प्रश्नावली 2 का तीसरा प्रश्न। एक वृत्त का केंद्र O है, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है तथा कोण APD का समद्विभाजक OPO है। P और O कोण APD का समद्विभाजक है। देखिए आकृति 41। सिद्ध कीजिए कि AB जीवा CD जीवा के दोनों आपस में बराबर है। दोनों जीवाएं आपस में बराबर है, AB और CD। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो जिस तरह से चित्र दिया गया है उसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न। ये एक वृत्त दिया गया है। इस वृत्त का बोल रहा है केंद्र O है और इस वृत्त में दो जीवाएं हैं, AB और CD। और OP इस जीवा का समद्विभाजक कोण है। इन जीवाओं का समद्विभाजक कोण है। A, B, C, D, O और P, यही दिया गया है प्रश्न में। ये कोण APD का समद्विभाजक कौन सा है? OP है या फिर PO है। हमें सिद्ध करना है कि AB जीवा CD जीवा के बराबर है। ठीक है, दिया है, क्या दिया है कि PO समद्विभाजक है किसका? कोण APD का, है ना। PO समद्विभाजक है कोण APD का। हमें सीधे क्या करना है? सिद्ध करना है कि AB जीवा CD जीवा के बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, रचना क्या की है हमने? रचना है कि केंद्र से जीवा AB और CD पर लंब डालते हैं। केंद्र से जीवा AB पर अगर हम लंब डालते हैं तो वो हमें मिलेगा पॉइंट E पर, AB पर बिंदु E पर मिलेगा। उसी प्रकार से केंद्र से अगर हम जीवा CD पर लंब डालते हैं तो वो मिलेगा पॉइंट F पर। ये इसमें दिया भी गया है पॉइंट E और F। बस हमने क्या किया, O से E को मिलाया और O से F को मिलाया। ठीक है, तो क्या किया हमने रचना में कि केंद्र O से या फिर OE लंब डाला किस पर? AP पर। वह OF लंब डाला CD पर। अब लंब केंद्र से डाला गया है, अतः वह क्या करेगा, उस जीवा को समान दो भागों में बांट देगा, है ना। इसका उल्टा भी हमने पढ़ा है कि केंद्र से जब डाला जाता है लंब किसी जीवा पर, है ना, तो अगर वो जो लंब है वो दोनों ही लंब आपस में बराबर हो जाते हैं, मान के चलिए OE और OF का डिस्टेंस अगर हमें बराबर मिल जाता है तो हम कह सकते हैं कि दोनों जीवा भी आपस में बराबर होंगे। ये हमने प्रमेय 6 में पढ़ा है कि केंद्र से जीवा की दूरी, है ना, दो जीवाओं की दूरी अगर हमें बराबर मिल जाती है, केंद्र से दोनों जीवाओं की
दूरी डिस्टेंस अगर बराबर है तो दोनों जीवा भी आपस में बराबर होंगे। प्रमेय नंबर 6 में हमने पढ़ा है। हाँ, वृत्त, किसी वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, या फिर केंद्र से समान दूरी, एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ या समान दूरी पर जीवाएं अगर है ना, समान दूरी पर जीवाएं लंबाई में बराबर होती हैं, लंबाई में बराबर होती है। केंद्र वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवा जो होती है उनकी लंबाई आपस में बराबर होती है। ये हमने प्रमेय नंबर 6 में पढ़ा है। ठीक है, ये हमने रचना किया। अब प्रूफ क्या करना है कि वही चीज़ ओ ई अगर हम बराबर ले आते हैं ओ एफ के, तो ऑल्सो हमारा ए बी भी बराबर हो जाएगा जीवा ए सी डी के, ए बी जीवा भी बराबर हो जाएगा सी डी की। यही लाना है और यही प्रूव करना है कि ए बी और सी डी जीवा आपस में बराबर है। उसके लिए हमें केंद्र से दोनों जीवाओं की दूरी को, मतलब कि ओ ई को ओ एफ के बराबर लाना होगा, है ना। तो यहाँ पे दो त्रिभुज दिख रहे हैं, क्या क्या, ओ ई पी और ओ एफ पी, दो त्रिभुज है। दोनों त्रिभुज अगर आपस में समरूप हो जाते हैं तो संगत भुजाओं से सर्वांग सम हो जाते हैं, तो संगत भुजाओं की समरूपता से, सर्वांग समता से हम ओ एफ को ओ ई के बराबर ला सकते हैं। ठीक है, तो उत्पत्ति या फिर उत्तर में देखते हैं प्रूफ करने के लिए कि त्रिभुज ओ पी ई व त्रिभुज ओ पी एफ से कोण ई बराबर होगा कोण एफ के। क्यों? क्योंकि केंद्र से लंब डाला गया है किस पर, सी डी पर, और उसी प्रकार से केंद्र से लंब डाला गया है ए डी पर। लंब जब डलता है तो दोनों 90 डिग्री का कोण लेके आते हैं, अतः कोण ई बराबर है कोण एफ के, है ना। इच 90 डिग्री, दोनों ही 90 अंश के होंगे क्योंकि दोनों ही लंब है। ओ ई लंब है ए बी पर और ओ एफ लंब है सी डी पर, इस वजह से दोनों ही 90 डिग्री के होंगे, इच 90 डिग्री। अब कोण ओ, एक मिनट, कोण ई पी ओ और कोण ओ पी एफ दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि लंब समद्विभाजक है। कोण ए पी डी का दिया गया है कि पी ओ क्या है, ए पी डी का समद्विभाजक है, समान भागों में विभाजित कर रहा है। अतः ये कोण, पहले वाले त्रिभुज का ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों ही बराबर भागों में विभाजित होंगे, इसलिए, है ना। ई पी ओ, कोण ई पी ओ बराबर है कोण एफ पी ओ के, है ना, क्योंकि ओ पी सम द्विभाजक है किसका, कोण ए पी डी का, समान भागों में विभाजित कर रहे हैं। तो वो दो समान भाग कौन कौन से होंगे, ई पी ओ और एफ पी ओ हो गए। अब ओ पी भी बराबर होगा ओ पी की, क्यों, क्योंकि दोनों त्रिभुजों में ओ पी क्या है, कॉमन है ना, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक, OP बराबर हो जाएगा OP के। अब दो कोण बराबर हो गए दोनों त्रिभुजों में, कोण F कोण E और कोण EPO FPO
बराबर हो गया तो दो कोण भुजा समरूपता से, सर्वांग समता से, है ना, भुजा कोण भू कोण भुजा सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। अतः त्रिभुज ओ पी ई सर्वांग सम होगा त्रिभुज ओ पी एफ के। कहाँ से? कोण भुजा सर्वांग समता से। अब जब दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम सिद्ध हो गए, अतः हम कह सकते हैं कि इनकी सभी संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। अतः ओ ई बराबर होगा ओ एफ के। कहाँ से आया? CPCT, है ना। corresponding parts congruent triangle। ठीक है, तो ओ ई बराबर होगा ओ एफ के, है ना। अतः ए बी भी बराबर होगा सी डी के। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि केंद्र के से समदूरस्थ स्थित जीवाएं आपस में बराबर होती है। केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं बराबर होती हैं, है ना। केंद्र से समान दूरी पर ओ ई जब बराबर है ओ एफ की, समान दूरी है, दोनों केंद्र पर जो लंब डाला गया है या फिर दोनों जीवाओं की जो दूरी है ओ ई और ओ एफ जब आपस में बराबर आया है, अतः हम कह सकते हैं कि दोनों जीवाएं भी आपस में दोनों जीवाओं की लंबाई भी आपस में बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं बराबर होती है, ये हम जानते हैं प्रमेय 6 से। ठीक है, यही सिद्ध करना था। हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद चौथा प्रश्न। दो वृत्त हैं जिनका केंद्र O तथा त्रिज्या क्रमशः 13 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। यहाँ पे एक छोटा वृत्त और एक बड़ा वृत्त दिया गया है ना। देखिए आकृति 42, और उसी बड़े वृत्त के अंदर ही छोटा वृत्त है। यदि OC का लंब समद्विभाजक बड़े वृत्त को A और B पर मिलता है तो AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो वृत्त है ना, जिनका केंद्र है O और C। पहले इन दोनों को ड्रॉ कर लेते हैं। एक बड़ा वृत्त है और एक इसी पर केंद्र O है। इसी केंद्र से त्रिज्या तक के बीच में एक और वृत्त दिया गया है। केंद्र ये रहा एक वृत्त और छोटा वृत्त।
ओ पी। ओ पी क्या है? बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है ना, तथा त्रिज्याएं क्रमशः 13 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। इस वृत्त का केंद्र है सी। ओ पी का 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है मान, और सी पी का मान दिया गया है 3 सेंटीमीटर है ना। दोनों की त्रिज्याएं 13 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है। तो और क्या दिया हुआ है कि ओ सी का लंब समद्विभाजक बड़े वृत्त को ए और बी पर मिलता है। ओ सी का, ओ पी का नहीं, ओ से लेकर सी तक की जो दूरी है उसका लंब समद्विभाजक मतलब कि ओ सी को लंब समान भागों में विभाजित कर रहा है। कौन सा जीवा है? ए बी है ना। तो ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ए बी ओ सी का लंब समद्विभाजक है, तो ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। ठीक है, मान लीजिए यह इस त्रिज्या ओ पी पर एल बिंदु पर क्रॉस करती है। ए बी जीवा जो है त्रिज्या ओ पी को एल बिंदु पर क्रॉस करती है, ये मान लेते हैं। अब दिया गया है उसको लिख लेते हैं। चौथा प्रश्न है, दिया है ओ पी जो बड़े वृत्त की त्रिज्या है 13 सेंटीमीटर और सी पी जो छोटे वृत्त की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया गया है। और क्या दिया गया है कि ओ ए बी लंब है ओ सी पर, ए बी लंब है ओ सी पर, ये दिया गया है ना। और क्या दिया गया है? तो हमें निकालना है कि ए बी की दूरी कितनी होगी या फिर लंबाई कितनी होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। हल कि ए बी की लंबाई चाहिए हमें पता सिर्फ ओ पी है, सी पी है, और ये पता है कि ओ सी पर लंब डाला गया है ए बी को, है ना, ये हमें पता है। ए बी लंब है और लंब के साथ साथ समान समद्विभाजित करता है, लंब समद्विभाजक है। ए बी लंब समद्विभाजक है किसका? ओ सी का। ठीक है, अतः ए बी लंब समद्विभाजक है ओ सी का, ओ सी का। अतः ओ एल बराबर होगा एल सी के, ओ एल बराबर होगा एल सी के। समान भागों में विभाजित कर रहे हैं मतलब ये भाग और ये भाग दोनों आपस में बराबर होंगे, ओ एल बराबर हो जाएगा एल सी के। ठीक है, और एक चीज़ ये प्रश्न में दिया गया है कि ओ सी को समान दो भागों में विभाजित कर रहा है, इस वजह से ओ एल बराबर होगा एस एल सी के। लेकिन ये जो क्रॉस कर रहा है लेकिन ये केंद्र से होकर नहीं जा रहा है ना। लेकिन अगर उल्टा देखें हम कि ए बी लंब है ओ सी पर, उसी प्रकार से ओ सी भी लंब है ए बी पर, लेकिन जो ओ सी है वो केंद्र से होके जा रहा है। अतः ए बी भी समान दो भागों में विभाजित हो रहा है ना। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को समान दो भागों में विभाजित कर देता है। अतः ए एल बी बराबर होगा एल बी के। ठीक है, और ओ एल लंब है ए बी पर, है ना, और ए बी को समान दो भागों में विभाजित भी कर रहा है ना। और
ओ एल केंद्र से लंब है ना ए बी पर, अतः ए एल बराबर हो जाएगा एल बी के, और ये भी बराबर होगा ए बी अपॉन 2 के। ए एल ए बी का हाफ होगा, ए एल पूरे ए बी का जस्ट आधा, है ना। अगर तिरिया गुणा करें तो ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू ए एल, दो ए बी ए एल और एल बी आपस में बराबर होंगे, अतः ए एल का जस्ट दुगना, अगर हम ए एल निकाल लेते हैं तो जस्ट दुगना हो जाएगा, दुगना करेंगे तो पूरा हमें ए बी मिल जाएगा। निकालना ही वही हमें निकालना है, ए बी मतलब कि पूरी जीवा की लंबाई हमें निकालना है। ठीक है, ये हो गया। अब ए बी चाहिए, अगर ए एल निकल जाता है, दो गुना कर देंगे तो हमें पूरा ए बी मिल जाएगा। ए एल अगर हम ज्वाइन कर देते हैं ओ से लेकर ए को, ओ ए का दूरी हमें पता है, ओ पी और ओ ए दोनों ही इस वृत्त की त्रिज्या होंगी, और ओ पी त्रिज्या का दूरी का हम मान पता था हमें 13 सेंटीमीटर दिया गया है, त्रिज्या का मान 13 सेंटीमीटर दिया गया है, अतः ओ ए 13 सेंटीमीटर हमें ज्ञात है। अब देखते हैं, अगर हमें ओ एल पता चल जाता है तो पाइथागोरस प्रमेय से ए एल प्राप्त हो जाएगा। कर्ण का वर्ग धन आधार इज इक्वल टू लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग से कब, ठीक है। तो कर्ण तो पता चल गया, ओ एल कैसे निकालेंगे, हमें ओ से लेकर पी पता है 13 है, सी से लेकर पी पता है 3 है, तो ओ से लेकर सी कितना हो जाएगा 10। और एक चीज़ हमें पता है कि ओ सी को लंब सम द्विभाजित कर रहा है, कौन सा, ए बी, मतलब समान दो भागों में विभाजित कर रहा है, ओ एल बराबर है एल सी के, है ना। तो 10 को दो बराबर भागों में अगर बांटें हम, 10 सेंटीमीटर को दो बराबर भागों में बांटें तो ओ एल का दूरी कितना मिलेगा, 5 सेंटीमीटर मिलेगा। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, है ना। ओ पी इज इक्वल टू दिया गया है 13 सेंटीमीटर दिया गया है, और सी पी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर दिया गया है, अतः ओ सी इज इक्वल टू क्या आएगा, ओ से लेकर सी तक की दूरी कितनी होगी ओ पी माइनस सी पी, ओ से लेकर पी को माइनस कर देंगे, में माइनस कर देंगे सी पी को, तो ओ सी मिल जाएगा। ओ पी कितना है 13, सी पी कितना है 3, ओ सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें पता है कि ओ एल और एल सी आपस में बराबर है ना। तो ओ सी इज इक्वल टू ओ एल प्लस एल सी, और ओ एल और एल सी आपस में बराबर है, तो एल सी की जगह हमें ओ एल लिखा जा सकता है। ओ सी इज इक्वल टू ओ एल प्लस ओ एल, 2 ओ एल, ओ सी इज इक्वल टू 2 ओ एल इज इक्वल टू 2 इंटू ओ एल का मान कितना निकला है अभी, एक मिनट, 2 को हम इसका अपॉन में ले आते हैं तो ओ एल का मान मिल जाएगा, ओ एल इज इक्वल टू ओ सी अपॉन 2, ओ सी का मान कितना मिला है 10 सेंटीमीटर, है ना। तो 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ओ एल मिल गया, ओ एल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ओ एल मिल गया, ए बी ए ओ मिल गया, तो ए एल आराम से मिल जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से 5 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज ए ओ एल में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग मीन्स ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का वर्ग ए एल का स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग ओ एल का स्क्वायर, ओ ए 13 स्क्वायर, ए एल ये जो निकालना है प्लस ओ एल 5 का स्क्वायर, 5 5 6 25, 13 13 13 120 169, 13 के स्क्वायर कितना होता है 169, माइनस 5 5 6 25 इस तरफ आ जाएगा तो
इज इक्वल टू ए एल का स्क्वायर, ए एल स्क्वायर इज इक्वल टू 169 में 25 माइनस करेंगे तो 144, ए एल इज इक्वल टू रूट ओवर 144 इज इक्वल टू 12। ए एल कितना मिला 12 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि ए एल इज इक्वल टू ए बी अपॉन 2 या ए बी इज इक्वल टू ए एल इंटू 2। ए बी इज इक्वल टू ए एल इंटू 2 या फिर 2 इंटू ए एल, है ना। ए एल का जस्ट दुगना होगा वो। ए बी सम विभाजित कर रहे हैं केंद्र से ओ एल जब लंब डाला गया है तो, है ना, तो ए एल जस्ट को जस्ट दुगना कर देंगे तो हमें ए बी का जीवा का दूरी पता चल जाएगा। ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू एल, ए एल कितना आया है 12, जो 12 दूनी 24। ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यही प्रश्न था। अतः ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर होगा आंसर। अतः जीवा ए बी की लंबाई कितनी होगी 24 सेंटीमीटर होगी, यही आंसर है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद 5वां और आखिरी प्रश्न बचा है इस प्रश्नावली का। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण के बारे में पढ़ेंगे। सोचे हम चर्चा करें फिर प्रमेय 7, प्रमेय 8 और उदाहरण 10। उसके बाद उदाहरण 9, 10, फिर क्या है करके देखिए, फिर एक प्रश्न, फिर प्रमेय 9 करके देखिए, उदाहरण 11, 12, प्रश्नावली 3, है ना। आखिरी प्रश्न बचा है इस प्रश्नावली का, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं।